ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए शिव पुराण की कथा आप लोग को जा रही है। आप लोग प्रेम से इसको सुनिए, पर डे सुनिए, उसको रोज़ लाइक करिए और हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिए ताकि हमको अच्छा लगेगा कि हाँ यह कथा आपको अच्छा लग रही है। ये देखिए ग्रंथ का कथा है, हम तो अज्ञानी हैं लेकिन शिव पुराण का कथा आप लोग सुनिए। एक घड़ी चंचुला कथा सुनने से चंचुला पार्वती की सखी बनी, तो क्या आप लोग कथा सुनेंगे तो महादेव आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। इसीलिए आप लोग ये कथा सुनिए और शिव भगवान सबके ऊपर कल्याण करेंगे, क्योंकि शिव का महिमा बहुत है। एक बार कोई शिव शिव कर ले या ओम नमः शिवाय कोई मंत्र कर ले तो महादेव उसके हृदय में वास करते, क्योंकि पृथ्वी के देवता महादेव हैं। यह जो सूर्य चंद्रमा ग्रह आकाश पाताल आठों दिशाएं सब महादेव हैं। और महादेव खुद कहे हैं कि जब जानते हैं कि जब किसी का शरीर शांत होता है, जब जाता है तो लोग जाते हैं मणिकर्णिका हरिश्चंद्र तक, वहाँ तक तो जाके कुल कर्म करके छोड़ के चले आते, लेकिन महादेव उसी जगह बैठ जाते हैं। कहते हैं जैसे कोई अतिथि है मेरे घर आया तो हम लोग उसका सम्मान इज्जत करते हैं, इसलिए महादेव कहते हैं अरे ये अतिथि बन के मेरे घर आया है, क्योंकि ये तो घाट मेरा है ना। यहाँ मेरा ससुर ने हमको वरदान दिए हैं कि तुम्हारा वास मणिकर्णिका घाट पर होगा, तो हमारा घाट है ये, तो हमारे घर लोग आते हैं तो लास्ट तक महादेव वहाँ बैठे रहते हैं और उनको कहते हैं कि तुमको मंत्र देते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, क्योंकि काशी नगरी मुक्ति की तो है ही है। तो जो अच्छा कर्म करता है तो उसका आत्मा अपने में विलीन कर देते हैं, और जो बुरा कर्म करता है वो भैरवनाथ भगवान बाबा विश्वनाथ को देते ही नहीं हैं। कहते हैं कि हम तुमको नहीं, भैरवी जातना नरकों से बेकार है, तो पापी लोगों को भैरव जातना होता है। उसी पर महादेव पार्वती से कहें देखो पार्वती, जब काशी में जब तुम हमसे जिद की कि हमारे ससुराल चलो तो हम अपने ससुराल काशी तुमको लेके आए। ये काशी नगरी हमने अपने त्रिशूल पर रखा है। काशी तीनों लोकों से न्यारी काशी है, ये काशी का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। तो इसीलिए काशी नगरी में आप थोड़ा सा अच्छे कर्म कर रही हैं, स्नान दान जब पूजा करते, इसका बहुत हजारों हजारों की महिमा है। ये काशी मामूली मत समझिए। अब उसी में एक जाट के मतलब कि जो कुंभी होते हैं, कुंभी चमार, वो अपना मेहनत दिन भर करती थी। महादेव पार्वती जी से कह रहे हैं कि देखो पार्वती शिव पुराण की महिमा क्या है। अब वो जा रही थी, रास्ते में जा रही थी, कहीं किनारे पोखरा तालाब के किनारे शिव पुराण हो रहा था, तो वहाँ बैठ गई। उसको अच्छा लगा शिव पुराण कथा, तो अब कथा सुनने लगी। और मन हुआ कि जो जहाँ शिव पुराण कथा होता है वहाँ कोई सेवा कर दे, कोई अपना मदद कर दे तो वो पुरखी भागी बनता है। तो सोची कि हम तो कुछ करने लायक हैं नहीं, मेरे पास ना धन है, दौलत है, ना पैसा है, मैं क्या करूं। तो उसके दिमाग में बात घुस गई, जैसे होता है कि दिल को छू लेना। उसके दिमाग में कि इतना महिमा शिव पुराण की है कि अगर कोई सेवा करे सत्कार करे तो उसको भी पुण्य मिलता है। हम तो केथो लायक नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमको भगवान कहाँ से पुण्य देंगे। अब वो क्या कि जंगल में गई, और जंगल में गई खोजने लगी। तो जंगल में कुटिया बना बना के साधु संत महात्मा वही लोग न रहते हैं। अब वो किसी से बिना बताए जितने साधु की कुटिया थी सबके कुटिया में झाड़ू लगाना, लकड़ी ले आना, वहाँ पोछा लगाना, साफ करना। और जब साधु संत महात्मा जब सो के उठते थे तो वहाँ बहुत साफ सुथरा मिलता था। तो महादेव शिव जी महादेव पार्वती जी से कह रहे हैं कि देखो पार्वती, जात की तो थी छोटी जात, लेकिन उसके अंदर शिव पुराण सुनने का महिमा का बयान उनके आत्मा में छू गया कि अरे हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने शरीर से सेवा कर लें। अब अपना जब साधु संत देखते थे तो साफ सुथरा एकदम आसन बिछा, वहाँ एकदम झाड़ू लगाना, गोबर से लीपना, एकदम साफ रहता था। तो बड़े फिर बोलते कौन करता है। सब शिष्यों से पूछें कि तुम लोग कौन है सवेरे सवेरे इतना सफाई कर जाता है हमारे आश्रम में। तो कहे हमने नहीं किया। वो लोग हमने कहे। एक दिन एक साधु बैठ के छिप के देख रहे थे, वो समय 3 या 4 बज रहा था। वो आई लगी सफाई करने।
अब वो जब साफ कुछ करके जाने लगी तो महात्मा ने उसको रोक लिया। कहे सुनो, तुम कहाँ से आई हो? कहे हम जात के छोटे जात हैं। लेकिन कहे तब तुम हमारे कुटिया में क्यों? कहे हम साफ़ सुथरा करने आते हैं, रास्ते में जा रहे थे, शिव पुराण कथा हो रहा था, हम कथा में सुने हैं कि जो किसी लायक न हो, अगर जहाँ शिव पुराण कथा हो, जहाँ साधु संत समा हों और जहाँ महात्मा कथा वार्ता करते वहाँ सफाई कर दीजिए और अपने शरीर से काम कर दीजिए, तो पुण्य उसको मिलता है। तो कहें कि सुनो, यहाँ हम लोग साधु संत सन्यासी रहते हैं, तुम आओगी हम लोग बदनाम हो जाएंगे, तुम्हारे कुटिया में आज से मत आना। लेकिन हाँ, तुमको हम एक युक्ति बता रहे हैं। कहें हम बताइए? कहें तुमको अगर पुण्य लेना है तो तुम जब सावन का पूर्णिमा हो तो उस दिन मन लगाए के खूब रुद्राभिषेक कराओ और बेलपत्री महादेव को अर्पण करो, लेकिन मन से सारी रात जागरण करो, तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारे खाता में मिल जाएगा, तुम्हारे खाता में चला जाएगा। कहे ऐसा होता है? कहे ऐसा। अब उसके दिमाग में साधु का बात अंदर से घुस गई। अब वो अपना काम करती रही, रोज रोज दिन गिनती रही। गिनते गिनते एक दिन क्या हुआ कि सावन की पूर्णिमा आ गया। जब सावन का पूर्णिमा आया तो उसके दिमाग में था कि उसके पास जो कुछ था, बहुत बड़ा महात्मा को बुलाई, पंडित को बुला के मंदिर में गई। भाई घर में उसको औकात नहीं था कराने के लिए, तो मंदिर में पंडित से कही, पंडित जी हम आज रात भर रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं। और जंगल से गई, बेलपत्ती तोड़ के लिए आई। कहते हैं ना कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्म एक बेलपत्रम शिवार्पणम कोटि कन्या महादानम एक बेलपत्ती शिवाय। इतनी महिमा बेलपत्ती का है कि बेलपत्ती में ब्रह्मा विष्णु महेश और शाखा में सारे देवता कहते न, मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्त। जितने पत्ता हैं सारे देवता का वास होता है। अब उसके दिमाग में ये बात घुस गई। रात भर उजागरण की मन लगा के श्रद्धा से विश्वास से भगवान का, वो पूर्णमासी का दिन था और खूब बढ़िया भगवान को जितना उसको हो सका था गाय के दूध का खीर बनाई और खीर बना के महादेव को अर्पण की। अब वो अपना सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो अब उसके दिमाग में ये बात आ गई कि हम तो सब भगवान ने करा दिए, क्या 10,000 अश्वमेध का फल हमको मिला होगा? अब यही सोच रही थी दिन रात। एक दिन की बात हुआ कि एक राजा के लड़के थे, वो इतना बीमार था कि कोई दवा दर्पण उसको काम नहीं आया। तो पूरा ढिढोरा पिटवा दिए कि 5 अश्वमेध यज्ञ का फल कोई इस राजा के लड़का को दे देगा तो ये ठीक हो जाएगा। अब कौन 5 अश्वमेध यज्ञ किया है? पूरे गांव में देश में हर जगह ढिढोरा पिटाएगा, लेकिन कोई देने को तैयार, कोई किया हो तब न दे। तो अब ये जो कुंडलिन थी, अब इसके दिमाग में यह है कि महात्मा बोले हैं कि तुम एक दिन रुद्राभिषेक करोगी, रात भर जागरण करोगी तो 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल तुमको मिलेगा। तो अब उसके दिमाग में ये बातें आ गई। अब बातें जब आ गई तो उसने क्या किया कि राजा के पास गई, सब मना के, तुम कहाँ जा रही हो, तुमको राजा देखेंगे नहीं। कहा हमको राजा से बात करना है। सब कोई मना किया। तो रानी के यहाँ संदेश गया, उसकी रानी के राजा को जो नौकर चाकर है, कहें भाई एक आई है, कह रही है कि हम अश्वमेध यज्ञ का फल देंगे राजा को लेके। कहें उसको भेजो। वो गई। कहें तुमको देख के तो नहीं लगता कि तुम इतना 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल इतना पूजा की होगी। कहें कि ठीक है, नहीं लगता है ना, एक बार अजमाने में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा अजमा लीजिए। अब वो क्या हुआ कि अब वो जो है भाई फटाफट कपड़ा पहनी थी, उसके पास धन दौलत तो था नहीं। अब उसके पास धन दौलत तो था नहीं। अब वो अपना जो फटाक कपड़ा पहनी थी, कोई विश्वास नहीं किया कि इसको देख के तो नहीं लगता है कि 10,000 अश्वमेध यज्ञ का जग की होगी। अच्छा गई, राजा बुलाए, भाई मरता तो क्या नहीं करता, उसका लड़का इतना हालत ख़राब है, बचने का उम्मीद नहीं है, सब डॉक्टर जवाब दे दिए। तो लोग सोचेंगे ना कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। अब उसने क्या किया कि कहे जल ले आइए, और खूब सुंदर कमंडल उसके लिए नया कमंडल लेके आया और लेके जल हाथ में ली। देखिए जल की कितनी महिमा है। जल में सारे देवी देवता का वास होता है, क्योंकि जल जो है पवित्र है और जल से, बिना जल से कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए जल के किनारे जब पूजा पाठ करने का बहुत महिमा है। अब वो हाथ में जल ली और जल संकल्प बोली कि सावन मासे
जो संकल्प बोल ली कि सावन मासे शुक्ल पक्षे हम 5 अश्वमेध का फल राजा की लड़किया को दान करी से, तो अपना जो संकल्प बोली थी दे दी। अब उस संकल्प मिलते ही राजा का लड़का ठीक होना शुरू किए। उसके बाद तो पहले आँख खोले, आँख खोलने के बाद क्या किए कि धीरे धीरे उठे, उठ के बैठना शुरू किए, बैठ के फिर देखना शुरू किए। फिर अपने माँ पिताजी माताजी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो ठीक हो गए। हाँ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। अरे ये कितनी नीच औरत, इतनी कुंदी जाति, कहाँ से कैसे असुई देख कर फल की भाई कि राजा का लड़का ठीक हो गया, हाहाकार मच गया, राजा का लड़का ठीक हो गया। एक जाट कुंडी ने अपना पुण्य दी है, ठीक हो गया। अब भैया उस राजा बड़ा खुश हुए। राजा कहे इसको सोना चांदी हीरा मोती वस्त्र दिया जाए। कहे ना महाराज, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। कहे क्या चाहिए? घर द्वार चाहिए, जमीन चाहिए, राजमहल चाहिए। कहे ना महाराज, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो कहे क्या चाहिए? कहे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि आप लोग वचन दीजिए कि तीनों मिल के सावन के पूर्णिमासी के साल में शिवरात्रि को आप लोग रुद्राभिषेक करेंगे, बेलपत्ती महादेव को चढ़ाएंगे। कहे ठीक, हम तुमको वचन दे रहे हैं। बस हम आपसे वचन चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। महादेव इतना हमको दिए, इतना दिए कि हमको तो विश्वास नहीं हुआ था कि एक दिन हम रुद्राभिषेक कराए, व्रत रह के रात भर जागरण किए तो इतना हमको पुण्य मिला। तो राजा से सारी बात बता दी कि हम शिव पुराण के कथा सुने थे, रास्ते में जा रहे थे, उसमें लिखा था कि जो जहाँ शिव पुराण कथा हो वहाँ सेवा करिए, सफाई करिए, जो हो सके शरीर से मदद करिए तो उसको पुण्य मिलता है। तो हम गए जंगल में कर रहे थे, तो महात्मा ने हमको बुला के दिल से कहा, तुम मेरी सेवा की, हम तुमको वचन दे रहे हैं कि तुम रात भर जागरण करके रुद्राभिषेक करो और तुमको 10,000 अश्वमेध का फल मिलेगा। वही काम हम श्रद्धा से विश्वास से किए, आज वही आजमाए हैं कि देखें ये बात सही है कि झूठ है, लेकिन भगवान ने सच किए हैं। यह सब गलत बात नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है कि जो भी मन लगा के शिव पुराण का कथा सुनता है, जहाँ सतकथा होता है वहाँ जाके थोड़ा मदद कर देता है, सफाई कर देता है, या मंदिर में झाड़ू पोछा लगा, उसको पुण्य का और नहीं है। भगवान कहते हैं हम लिख नहीं सकते। चित्रगुप्त कहते हैं हमारी किताब कापी में कलम नहीं है कि हम कुछ लिख पाएँ, इतनी महिमा है। तो अभी महिमा का सुन के राजा कहें वाह भाई, आज से ढिढोरा हम पिटवा दे रहे हैं। सारे लोग शिवरात्रि के सावन के पूर्णिमा के जो भी रुद्राभिषेक करेगा और रात भर जागरण करेगा उसके खाते में पुण्य जाएगा। राजा इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। उसकी बात सुने, कहीं एक छोटी जात ने श्रद्धा से विश्वास से भगवान की सेवा की, वो 10,000 अश्वमेध का फल पा ली मात्र एक दिन। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर श्रद्धा विश्वास से आप कोई काम कर रही हैं तो उसका फल का गिनती मत सही है। उसका फल कितना है भगवान कहते हैं हम स्वयं उसका बयान नहीं कर सकते हैं। ये देखिए शिव पुराण की कथा बार बार आप लोग से कहते हैं, इसको खूब सुनिए। नीचे हर हर महादेव लिख दीजिए और लाइक करिए। अगर करेंगी पूरा पूर्ण आपके खाता में जाएगा। क्यों? देखिए ये सच्ची बात है। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग करके देखिए, आप लोग का भी अश्वमेध का फल मिलेगा। तो ये शिव पुराण के मामली नहीं है। जब आप पढ़ेंगी तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लगा कि वाह इतनी महिमा है। हमको तो विश्वास नहीं है कि ये शिव भगवान स्वयं कहे हैं कि हम कहीं नहीं बसते हैं, शिव ग्रंथ में हम बसते हैं। जो शिव ग्रंथ एक घड़ी आधे में पुण्य, थोड़ा सा कोई अगर पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भेजता है, तो उसका पुण्य का कोई और अंत नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। बस कृपा करके लाइक कर दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है। इतना तो आप लोग कर ही सकती हैं ना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवाने मंगल हारी उमा जपते हे त्रिपुरारी। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। आप पुण्य की भागी बनिए, शिव पुराण की कथा सुनिए।